अतुल प्रसाद के माध्यम से जो बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ, हिंदी और उर्दू विषय क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया गया। अब लालू का खानदान तय करे कि बहाली करवाया कौन था। वो कहता था कि हम करवाएं। एक के मुर्गा को 17 मरतबा हलाल करने का ये अतुल प्रसाद खेल रचा था, इसीलिए डोमिसाइल लागू नहीं कर रहा था। बिहार के मानवता का सवाल है, बिहार के शिक्षा का सवाल है, बिहार के एजुकेशन का सवाल है, बिहार की इंसानियत का सवाल है। इतना बड़ा बिहार के शिक्षा पे हमला, भारत को शर्मसार करने का काम बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा किया गया। और आप कहते क्या कहिएगा? अब तो परसुए तो हलफनामा दायर हुआ है, आर्थिक अपराधी के गाय का कबूलनामा दाखिल हुआ है कि लीक हुआ था, बस इसी चोरवा को तो पकड़ना था, अब चोर की गिरफ्तारी होगी। बिहार में सेकंड फेज की शिक्षक बहाली हुई थी, उसमें भी पेपर लीक की खबरें लगातार देखिए सोशल मीडिया पर तैर रही है। ऐसे में मामला जो है पटना हाईकोर्ट में है और इसको लेकर जवाब तलब किया गया है, जहां ईओयू ने यह जानकारी दी है कि जिस तरीके से टीआरई 2 का भी पेपर लीक था, इसको लेकर अब जाकर सरकार से और शिक्षा विभाग साथ ही आयोग से बीपीएससी आयोग जो है उससे जवाब मांगा गया है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हसन रजा हैं, उर्दू टीटी के प्रदेश अध्यक्ष, जुड़ेंगे, बात करेंगे टीआरई 2 को लेकर। हसन जी, आपने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, खबरें आ रही है अब 1,22,000 से ऊपर जो बहाली हुई थी टीआरई 2 में उसमें धांधली हुई है, पेपर लीक की खबरें आ रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले हाई कोर्ट में जो हमने रीट फाइल किया था और हमने ये कहा था कि अतुल प्रसाद के माध्यम से जो बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ, हिंदी और उर्दू विषय क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया गया। अब देखिए, लगातार उसके ऊपर में आवाज़ उठाते हुए, मिलते हुए, बोलते हुए जब पानी सर से ऊपर बढ़ गया, चढ़ गया, घंटे घंटे नोटिफिकेशन में ट्वीट के जरिए संशोधन होने लगा, हमने हाई कोर्ट का सहारा लिया। और हाई कोर्ट के सहारा लेने पर इतनी बड़ी खबर निकल करके आई जो पूरे बिहार के लोग अचंभे में पड़ गए। ये देखिए, आर्थिक आपराधिक इकाई, ये सरकार का ही तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र षड्यंत्र, ये सरकार का है, ये डिपार्टमेंट। ईओयू आर्थिक आपराधिक इकाई साफ क्लियर कर दिया कि बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर क्या था, लीक था। अब मुझे ये कहिए आप कि अतुल प्रसाद जी अपने आप को भगवान कहते थे कि 24 घंटा के अंदर बाप रे बाप इतना बड़ा हम काम कर दिए जो पूरे भारत में कोई ऐसा काम ही नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंदिर का प्रसाद समझ करके बिहार की वैकेंसी और बहाली को पूरे भारत में बांट दिया। बिहार का उम्मीदवार तड़प रहा है, तरस रहा, उसके गार्जियन, उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, कितना बड़ा कलंक शिक्षा के ऊपर में लगा, आप बताइए। अब योग विद्यार्थी क्या करे भाई? कितना वो रगड़ेगा, कितना वो पढ़ेगा, क्या करेगा वो? जब आप पेपर ही लीक के जरिए आपको कमाना, करोड़ों आपको कमाना था। किसको करोड़ों कमाना था? किसको का? अतुल प्रसाद को। और उस वक्त महागठबंधन लालू के खानदान के साथ में मुख्यमंत्री की सरकार थी। क्रेडिट तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते कि हमने रोजगार दिया। अब यही तो फंस गया दोनों। सोच को खा के बिल्ली चली हज करने, निकलने में बनना, न उगलने में बनना। अब लालू का खानदान तय करे कि बहाली करवाया कौन था। वो कहता था कि हम करवाएं, कहता था कि नहीं कहता था? सच बोलिएगा आप। मीडिया वाले के ऊपर में, मुंह के ऊपर में थोड़े ना ताला लगा हुआ कि वो सच्चाई से दूर भाग सकते हैं। तभी लालू का खानदान तय करे कि बहाली कौन करवाया है। अच्छा, कोर्ट में और सुन लीजिए, पहले सवाल पे सवाल मत ठोकिए, पहले सुनिए। नीतीश कुमार जी ये तय करें तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट कुमार चौधरी जी, आप अपने सर के ऊपर से कलंक को हटा, टीआरई 2 को रद्द कीजिए, बस एक को यही कलंक हट पाएगा। बाप रे बाप, एक के मुर्गा को 17 मरतबा हलाल करने का ये अतुल प्रसाद खेल रचा था, इसीलिए डोमिसाइल लागू नहीं कर रहा था। टीआरई 2 को रद्द करने की मांग की है, जो योग्य अभ्यर्थी उनका क्या? अरे भाई, फिर वही बात हम किए, क्या कह रहा है? सभी मतलब फर्जी है। अरे एक जगह से पेपर लीक हुआ, व्हाट्सएप का, मोबाइल का टाइम है,
मिनट सेकंड में पूरे भारत में पूरे बिहार में पहुंच गया। तो सभी जगह क्या रहता, क्या पेपर रहता, बताइए ना। 4 गो सेट था, सारे सेंटरों पर कैमरा लगा था। हाँ तो क्या हो गया, तो सेंटर पर नहीं लगा था कि घर में लगल था। बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर जो है अरे निगरानी बनाए। अच्छा ठीक, तो हमारा मोबाइलों में क्या आपका कैमरा लगा हुआ है? मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए इधर से उधर खट 2 मिनट की बातें हैं। 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, 1 घंटा पहले पेपर चला गया, दलाल सब सेटिंग पेटिंग करके लंद फंद कर दिया। बाप रे बाप, 100, 105, 10, 90, 85, 80 इतना कहीं कटव गया हमारे देव, क्या है वो? अरे ये खबर यूएन में चलनी चाहिए। दलाल सब खबर को नहीं चलाएगा। जो विधायक पैसा देगा उसका, फिर वही बात, पहले बतवा पूरी होने दीजिए। जो विधायक पैसा देता है उसी को कहता है क्या कहिएगा, मुंह जाता मैक सटाने के लिए। अरे ये खबर चलाओ, बिहार के मानवता का सवाल है, बिहार के शिक्षा का सवाल है, बिहार के एजुकेशन जाता मैक सटाने के लिए। अरे ये खबर चलाओ, बिहार के मानवता का सवाल है, बिहार के शिक्षा का सवाल है, बिहार के एजुकेशन का सवाल है, बिहार की इंसानियत का सवाल है। इतना बड़ा बिहार के शिक्षा पे हमला, भारत को शर्मसार करने का काम बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा किया गया। और आप कहते क्या कहिएगा? कैसा सवाल लेकर के आते हैं भाई आप? हसन जी, आपसे यह सवाल रहेगा कि कोर्ट में आपने चैलेंज किया था, बिल्कुल सुनवाई हुई है, हाँ? जो जवाब तलब किया गया, आखिरकार जज ने क्या कुछ कहा है आयोग को? तो अब तो परसुए तो हलफनामा दायर हुआ है, आर्थिक अपराधी के गाय का कबूलनामा दाखिल हुआ है कि लीक हुआ था, बस इसी चोरवा को तो पकड़ना था। अब चोर की गिरफ्तारी होगी। हमको शिक्षक का शब्द जो है ना, कितना मान और सम्मान का शब्द है, इस शब्द को बर्बाद और बदनाम करने का काम बीपीएससी आयोग के माध्यम से नीतीश कुमार जी के तंत्र मंत्र यंत्र यही सब अलबल लंदफंद करवाया है। उम्मीद क्या करते हैं कोर्ट आखिरकार क्या फैसला सुनाए? अब सुप्रीम कोर्ट का 15 दिन पहले ये आदेश आया है कि नोटिफिकेशन में संशोधन नहीं होना चाहिए। 1 दर्जन संशोधन किया, बाप रे बाप। टॉयलेट में जाओ तो मोबाइल पे मैसेज आता था, लोग कहते थे अरे अतुल प्रसाद का मैसेज आया होगा, अतुल प्रसाद का टूट इतना टूट खेला ना कि ट्विटर का नाम चेंज होकर के एक्स करना पड़ गया। इतना टूट खेला भाई। अब बताइए, इसीलिए तो हमने ये हाई कोर्ट में केस किया कि सच्चाई का सामना, कितना सुनहरा शब्द है सत्यमेव जयते, कितना सुनहरा शब्द है। और सच्चाई को आपने देखा ना। और याद रखिएगा, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के खबर देने का काम करेंगे, लेकिन जान नहीं छोड़ेंगे। काली रद्द होगी। अब क्या होगा वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन सुन लीजिए, एक शब्द आपके लिए दे रहा हूं, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। डॉक्टर जब कातिल हो जाए, रक्षक भक्षक हो जाए, राजा रावण हो जाए और कोर्टों में इंसाफ मिलना बंद हो जाए, तो जनता को, प्रजा को मजबूर होकर के सड़कों पे उतरना पड़ता है। आप लोग क्या कीजिएगा? सड़क पे उतरिएगा? ये शब्द के जरिए जो कितना लंबा शब्द लाए घुमा करके, वो तो उसमें आपका जवाब है। देखिए, सड़क पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं हसन रजा ने यह साफ कहा है कि मामला जो है कोर्ट में है, इसको लेकर सुनवाई हुई है, जवाब तलब किया गया है। देखने वाली बात है वो TRE2 को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीते दिनों अनेकों जगहों पर जो खबरें तैर रही थी, वहां देखा गया कि TRE2 का भी पेपर लीक था। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पे देखने को मिली। इसको लेकर लगातार जो है अभ्यर्थी यह मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर जांच होनी चाहिए और TRE2 को देखते हुए जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके हित में फैसला आना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। उर्दू TET के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा ने यह साफ आरोप लगाया है कि अतुल प्रसाद मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखने वाली बात यह होगी जांच के बाद क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।